हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग लेने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड पार्ट। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट कर चुके हैं बेटा। आप इसका प्रीवियस लेक्चर अवेलेबल है, पहले वो देखिएगा, इसके बाद ये लेक्चर पे आप आइएगा। आप डायरेक्टली गलती से यहाँ पे लैंड कर चुके हैं, इस वीडियो पे आ चुके हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप पहले वाला वो देखिए, उसके बाद यहाँ पे आइए। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि जस्ट नोटबुक पेन निकाल लो और लिखना चालू करो। हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 तो इजी है, क्वेश्चन 2 एंड 3 में बहुत सारे सब क्वेश्चंस आएंगे। सब क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे बेटा। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और आरंभ सीरीज का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। 16 मार्क्स का इसका वेटेज है बेटा। 10 से 12 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, मिनिमम 10 to 12, मैक्सिमम 16 मार्क्स। चलो आगे बढ़ते हैं सीधा फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये है, दिन टन दिन दिन डिश। अभी उसने क्वेश्चन क्या पूछा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रैक्टिस सेट 2.1 राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोल रहे हैं वो? आप चाहे तो आपका पेज नंबर 34 निकाल सकते हैं। 34 पेज नंबर 34 पे ये क्वेश्चन अवेलेबल है। आपका टेक्स्ट बुक्स ओपन करिएगा, उस पे पेज नंबर 34 पे जाइएगा, उसको भी साथ में रखो बेटा। नहीं रखा तो भी चलेगा यार, डिजिटल बोर्ड का कभी तो फायदा हो जाए, नहीं? ठीक है, चलो ओके। नाउ क्या बोल रहे हो? राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी बोल रहा है कि दो कैसे लिखना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए भाई मेरे को क्या चाहिए था? मेरे को पहले से पता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है? तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो कुछ इस फॉर्म में हमको चाहिए। तो हमने इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन लास्ट लेक्चर में करा था। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो मैं दो इक्वेशन लिख दूं, दो क्या मैं हजार लिख दूं बे? चलो ठीक है, मैं लिखना चालू कर देता हूँ यहाँ से। पहला इक्वेशन लिखता हूँ तो 2x² प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। उसके बाद मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ यार कि 3x² प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कुछ नहीं यार, इन प्लेस ऑफ ए यू कैन टेक एनी बी इन ए। आपको सिर्फ ए के प्लेस पे सिर्फ कुछ लेना है और बी के यहाँ पे कुछ लेना है और सी के यहाँ पे कुछ लेना है। जस्ट टू पुट आउट और देयर, इसको पुट आउट कर दो तो आपके इक्वेशन बन जाएंगे। जैसे आपने लिए सपोज 4x² प्लस 5x प्लस 6, 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसके बाद ऐसा लिया 8x² माइनस 9x इज इक्वल टू 0, चलेगा, डजेंट मैटर। कभी कभार सी का वैल्यू 0 भी तो हो सकता है ना। ठीक है, तो बोला था 2, मैंने ले लिया 4, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, देखो यहाँ पे सब डबल डबल मिलेगा बेटा, समझा ना? डिटेल में जाएंगे, प्रॉपर करेंगे, सॉल्व एग्जांपल करेंगे, अनसॉल्व एग्जांपल करेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे, तो प्रॉब्लम सेट भी करेंगे। ठीक है ना? चलो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आएगा? इसके ऊपर डिटेल में मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लास्ट लेक्चर प्लीज देखो, उसके बाद ही यहाँ पे आओ, एक फ्लो पकड़ो, बीच में मत आ जाओ, मेरा रिक्वेस्ट है। अगर आप मतलब आपने पहले पार्ट्स अगर नहीं देखे तो वो देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो भी यहाँ पे इन शॉर्ट में बता दूं कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, x² प्लस बी एक्स प्लस सी, उसका जो पावर है या फिर डिग्री वो 2 ही होना चाहिए। अगर आप यहाँ ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे डिग्री जो है वो 2 है, मैक्सिमम 2 है। आप बोलोगे यहाँ पे 1 भी तो है, पर ग्रेटर कौन सा है? 2 वाला है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे तो है ही नहीं, चलेगा। नहीं रहा तो भी चलेगा, बिकॉज बी का वैल्यू 0 भी तो हो सकता है ना बेटा। ठीक है ना? अगर बी का वैल्यू 0 कर दिया, अगर बी का वैल्यू 0 कर दिया तो फिर ये हो जाएगा ax² प्लस सी इज इक्वल टू 0 इफ अगर बी का वैल्यू 0 है तो हो सकता है, क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है, डोंट इतना टेंशन मत लो रे। हो गया? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? जस्ट पॉज करके इतना लिख लो, चलो फटाफट इसको। और हाँ, ये और ए बी सी का वैल्यू प्लस माइनस हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता है। मैंने भले सब प्लस लिया है, पर आगे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे तो माइनस भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। जस्ट पॉज द वीडियो, राइट ऑन फास्ट। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, 1 2 3 डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको ये बताना है कि भाई इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। तो डियर, एक स्टेटमेंट हम लोग तो करते हैं, पता है यहाँ पे हमने लास्ट में लेक्चर में इसको करा था। हियर x इज द ओनली वेरिएबल एंड, यहाँ पे एक x वेरिएबल है एंड मैक्सिमम इंडेक्स
इज 2, मैक्सिमम इंडेक्स इज 2, मतलब ये जो है ना आपको दिख रहा है कि ये देखो ये मैक्सिमम ये 2 ही है। यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे 1 भी तो आ रहा है, पर बड़ा वाला कौन है भाई, 2 है, वेरिएबल एक ही है, x इज ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स इज 2, 2 का मतलब मैक्सिमम इंडेक्स इज 2, ये 2 वाला मैक्सिमम इंडेक्स है। समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कोड आउट का क्वेश्चन है बेटा। तो यहाँ पे वेरिएबल एक ही है x, और मैक्सिमम इंडेक्स मतलब x का पावर बे, x के ऊपर रेस टू पावर बोलते हैं ना, ये 2 है, मैक्सिमम 2 ही है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, पर बड़ा वाला कौन है, 2 है, इसलिए hence the given equation is quadratic equation, ठीक है, quadratic equation, ठीक है। गो द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो सेम, देखो वाई स्क्वायर बड़ा है और मैक्सिमम पावर 2 ही है, खत्म, सेम लॉजिक आएगा हियर। एक मिनट, कॉपी पेस्ट, अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, मेरे को डिजिटल बोर्ड यूज करना आ गया है। ठीक है, क्या बात है, जिंदगी झिंगा वाला, ठीक है, हो गया। अच्छा ये एरो भी आ गया नहीं रुको, इसको मैं ठीक से करता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, जस्ट टाइम सिलेक्ट पूरा, ये पूरा कर लेता हूँ, लिखना नहीं पड़ेगा ना, कॉपी करके रखा तो, कॉपी पेस्ट, ठीक है। अभी देखो परफेक्ट आ गया, देखो ना वो कि हियर, अच्छा हाँ यहाँ पे गड़बड़ा जाएगा, यहाँ पे x नहीं रहेगा, यहाँ पे y रहेगा, ओनली वेरिएबल मैक्सिमम इंडेक्स इज 2, तो यहाँ पे y इज द, ये क्या है, y है ना, y इज द ओनली वेरिएबल, इधर देखो इसमें वेरिएबल कितने, इधर वेरिएबल कितने, ओनली y एक वेरिएबल है, एंड मैक्सिमम इंडेक्स कितना है, उसका पावर कितना है, 2 है, ये देखो पावर 2 है ना बेटा। आप बोलोगे सर इधर तो 1 है, अरे नहीं ना बेटा, ये 1 है, चलेगा ना, क्या पड़ता है, मैक्सिमम तो ये समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक मैं इसको सिलेक्ट कर लूँ। ठीक है, एक काम करो, सब में पेस्ट कर देता हूँ तो शायद, ये बार बार लिखना ना पड़े। थोड़ा चेंजेस होगा, फॉर्मूला देख लेंगे, ठीक है। ओके, उसको लिखने में टाइम नहीं वेस्ट होगा, ठीक है ना। ठीक है, इतने क्वेश्चन है, फटाफट कर देंगे, चलो। अभी वो स्टेटमेंट बाबा लिखना पड़ता है रे, ठीक है, हो गया फर्स्ट सेकंड। नाउ सी दिस पार्ट, क्या बोल रहा है, हियर y इज द ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स इज 2 एज द गिवन इक्वेशन कोऑर्डिनेशन। हाँ, y इज वेरिएबल है, मैक्सिमम इंडेक्स 2 है, ये हो चुका है हमारा, मैक्सिमम इंडेक्स 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ये तुम्हारा क्या होगा, हियर y इज द ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स इज 2 एंड हेंस द गिवन इक्वेशन कोऑर्डिनेशन इक्वेशन। ओके डन, इजी रे, वही सेम थिंग रिपीट कर रहे हैं यार वहाँ पे। अच्छा ठीक है, अभी यहाँ पे भी अंडरस्टैंड, वहाँ पे हम लोग सॉल्व करते थोड़ा सा, इसको मुझे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा तुम्हारा y क्यूब प्लस 1 अपॉन y इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा y क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 2y,
तो ये आ जाएगा वाई क्यूब, इधर आ गया तो -2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारा हो गया इक्वेशन फाइनली है। बट हियर y इज द ओनली वेरिएबल, ओके, एंड मैक्सिमम इंडेक्स इज, ये जो है ना मैक्सिमम इंडेक्स इज नॉट 2, क्या होगा, मैक्सिमम इंडेक्स इज नॉट 2, नॉट 2, 2 नहीं है ना, मैक्सिमम इंडेक्स कितना है देखो इसका 3 है ना, मैक्सिमम इंडेक्स कितना है 3 है, ये 1 है, तो मैक्सिमम 3 है, इसलिए वो हेंस द गिवन इक्वेशन इज, यहाँ पे लिखता हूं नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यू इक्वेशन मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ रहा है मैंने क्या किया, क्लियर है, कोई डाउट है बेटा, फिर से रिपीट कर देता हूं मैं। यहाँ पे क्या किया मैंने, इक्वेशन पूरा सॉल्व किया क्रॉस मल्टीप्लाई करके एंड ऑल, उसके बाद हियर y इज द ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स इज नॉट 2, तो y वेरिएबल तो है, कोई दिक्कत नहीं, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। बट ओनली जो है, सॉरी इंडेक्स, इंडेक्स मतलब उसका पावर रेस टू, y रेस टू जो 3 है ना, 2 नहीं है, 2 चाहिए, इसलिए वो क्या बोला, इंडेक्स इज नॉट 2, हेंस द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डन, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे इसको उड़ा देता हूँ, ठीक है, इसमें उड़ाया था मैंने, हाँ चलेगा ये, चलो ठीक है डन। अच्छा एक मिनट पॉज करके लिखने भूल गया मैं, चलो पॉज करके लिख लो फटाफट इसको, लिखा आपने, पॉज करना लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट, इसको पॉज कर लो, लिख लो, नेक्स्ट, पॉज करना है, पॉज दिस एंड राइट डाउन। तो ये क्या है तुम्हारा, इज ए नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरे ये नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वेशन नहीं है, ठीक है। आगे नाउ ये वाला पार्ट है, देखते हैं, चलो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू -2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू -2x, ये इधर आ गया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। डन बेटा, यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे वेरिएबल क्या था, y था, ठीक है। यहाँ पे देखो ये x है, तो ये x कर लो इसको, x इज द ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स इज 2 है ना, x ये एक ही वेरिएबल है और मैक्सिमम इंडेक्स कितना है, 2 है, 2 है, x वेरिएबल मैक्सिमम इंडेक्स इज 2, हेंस द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दो ही कंडीशन है, एक तो एक ही वेरिएबल चाहिए और दूसरा उसका पावर जो रेस टू पावर वो 2 ही चाहिए, 3 नहीं चलेगा, 4 नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अच्छा ठीक है, पॉज वीडियो, राइट ऑन, 1 2 3 डन, ठीक है। ओके नाउ ये वाला, ये तो देख के पता चल रहा है, ठीक है। एक काम करता हूँ इसको ना, कॉपी पेस्ट, इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, डन। अभी इसको उड़ा देते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या है, m3 देन यहाँ पे x, सॉरी m है, क्या ये, एक मिनट ये पार्ट में रफ कर देता हूँ, इक्वेशन एक है, m इज द ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स इज नॉट 2, क्या आएगा यहाँ पे, मैक्सिमम इंडेक्स इज नॉट 2, खिचड़ी दिख रहा है ना आपको, इज नॉट 2, तो मैक्सिमम इंडेक्स इज नॉट 2, वो 2 नहीं है, हेंस द इक्वेशन गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है भैया, देखो ये जो पावर है वो 3 है, बोले सर यहाँ पे 2 भी तो है ना, अरे पर मैक्सिमम 3 है ना, बात खत्म, आगे सॉल्व नहीं करने का, बात खत्म। दो चीज देखना है, पावर 2, पावर क्या चाहिए 2, और दूसरा क्या है कि एक वेरिएबल तो है, उसका दिक्कत नहीं है, पर पावर कितना है, 3 है ना, 2 नहीं है। यस राइट ऑन, पॉज वीडियो राइट ऑन, देखो डिटेल में कर रहे हैं हम लोग बेटा, एक ही क्वेश्चन को डिटेल में प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलो हो गया, आगे बढ़ते हैं, 1 2 3 डन। नाउ ये वाला क्वेश्चन क्या है,
लेट मी सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ऐसे ओरल भी सॉल्व हो जाएगा, पर मैं आपको देखो m का m से मल्टीप्लाई किया, m का ये 5 से गया, 2 का यहाँ से गया, 2 का यहाँ से मल्टीप्लाई, तो ये m हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा m स्क्वायर, बाद में -5m, बाद में +2m, प्लस माइनस -5 2 10 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, m स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 3m -10 इज इक्वल टू 0, खत्म। तो यहाँ पे जो तुम्हारा है m हो जाएगा ना, m इज द ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स इज 2, राइट है ना, 2 ही तो है, ये कितना है, मैक्सिमम इंडेक्स 2 है। अब बोले 1 भी है, नहीं ना बेटा, बड़ा लोगों ने वो है, हेंस द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ आ रहा है, पहले समझ गई। यहाँ पे कुछ नंबर का गड़बड़ लग रहा है मेरे को, ये 6, इसके बाद ये 5, कोई दिक्कत नहीं, चलो क्वेश्चन है, सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, तो 4 के बाद 5 आना चाहिए था, पर चलो कोई बात नहीं। ये जो नंबरिंग दिए गए वो आपके टेक्स्ट बुक्स के हिसाब से दिए गए, तो प्लीज और गड़बड़ नहीं होना है। सर आपको नंबरिंग नहीं आता है, अबे अबे रोना मत बे, तो भाई ये 6 है। देन मेरे को लगा, मैं खुश हो गया था भाई 6 हो गया, चलो ठीक है, इसको पॉज कर लो। इफ यू वांट दिस प्रिंटेड नोट्स, या ये आपको जब नोट्स चाहिए तो वो भी हम ऐप में अवेलेबल करके दे देंगे, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। मैं टीम को बोल दूंगा, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे बेटा, ठीक है, हो गया। चलो पॉज द वीडियो, राइट ऑन, हो गया, 1 2 3 डन। पॉज करना है, पॉज करो और लिख लो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो नाउ सी द क्वेश्चन दिस, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन in the form of x square plus bx plus is equal to 0, then the write the values of abc for each equation, ठीक है। तो पहले इसको, ये भाई लोग को पहले ax square plus bx plus c is equal to 0 के फॉर्मेट में लाना है। एक बात याद रखना, यहाँ पे एक चीज आपको देखने मिलेगी बेटा, हमेशा x होगा ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि ये ay स्क्वायर प्लस by प्लस c हो सकता है, ए पी स्क्वेयर प्लस बी पी प्लस सी इज इक्वल टू 0, या फिर यहाँ पे इन प्लेस ऑफ एक्स वाई यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, समझ में आ रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। हाउ टू सॉल्व, इसको इधर लेके आओ, माइनस का हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, ये प्लस 2y को ऐसे ही रखो 2y, और ये प्लस 10 उधर से आता है, ये साइड में आ गया तो माइनस इधर इज इक्वल टू 0। ये पता है ना भैया, इक्वल टू सिंबल के अगर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे आया तो माइनस हो जाता है, अगर यहाँ पे वहां गया ये माइनस का ये प्लस हो जाता है। इक्वल टू सिंबल के राइट साइड में अगर प्लस है और यहाँ पे आए तो माइनस हो जाता है, अगर यहाँ से वहां चला गया माइनस रहेगा तो प्लस हो जाता है, ठीक है ना। तो क्या हो गया, ये तो हो गया, हेंस एंड राइट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी। ये क्या वैल्यू क्या है, तो अच्छा ऐसा नहीं, इसको ढंग से लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। कैसे लिखोगे आप उसको, ठीक है। हाउ टू राइट डाउन दिस, इसको कंपेयरिंग, sorry, comparing above equation with ax, सॉरी अभी x नहीं लेंगे हम, हम लोग क्या लेंगे पता है अभी, a y स्क्वायर प्लस b y प्लस c इज इक्वल टू 0। हेंस a का वैल्यू क्या आ गया 1, b का वैल्यू क्या आ गया 2 एंड c का वैल्यू क्या आ गया -10। समझ रहे हैं, a का वैल्यू क्या आ गया 1, b का वैल्यू क्या आ गया 2 और c का वैल्यू क्या आ गया -10। कंपेयर करो ना बेटा, अगर कंपेयर करोगे तो ये a है, वो यहाँ पे कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, यहाँ पे b है, यहाँ पे कुछ नहीं है, सॉरी यहाँ पे है 2 है, c है, ये c का वैल्यू क्या हो गया -10 ना, -10, यू हैव टू टेक -10, ठीक है ना। डन, कोड आउट का क्वेश्चन। एक काम करते हैं, इसको कॉपी पेस्ट कर लो, छोड़ रहने दे, कॉपी नहीं करता, मैं लिखूंगा, चलो मैं लिखूंगा, हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। किसने कहा था, अपने बिहार के दशरथ मांझी है, काफी मोटिवेशन है, मैं तो काफी मोटिवेट होता हूँ, उन्होंने तो प्यार के चक्कर में आगे से पूरा पहाड़ ही तोड़ दिया अभी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, हो गया क्लियर। इसके और है कुछ 5-6 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते बेटा, ठीक है। गो फॉर द नेक्स्ट, 1 2 3 डन, ठीक है। चलो पॉज करके लिखना है।
हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एक अच्छा ये फॉर्मूला पता होगा आपको, a माइनस बी का होल स्क्वायर इट बिकम a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। हाउ टू सॉल्व दिस, ये इसका एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 3, बिकॉज ये फॉर्मूला अप्लाई किया यहाँ पे x माइनस वन का, तो x माइनस वन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, बस वही किया है यहाँ पे, ये वाला समझ रहे हैं। अभी देखो क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर, अच्छा है नहीं लेंगे, देखो एक्स स्क्वायर ये प्लस 2x यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2x, और जो यहाँ से है उसका कलर बदल रहा हूं मैं, माइनस 2x, ठीक है, प्लस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, कुछ नहीं किया है, ये जब यहाँ पे आएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा, ये यहाँ पे आएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा, ठीक है। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बिकम प्लस, माइनस प्लस 4x प्लस माइनस हो गया 2 इज इक्वल टू 0, ये होगा तुम्हारा इक्वेशन फाइनल। कोई डाउट है, ठीक है। ठीक है, नाउ आंसर इज नॉट क्लियर। नाउ कंपेयरिंग above इक्वेशन विथ, कैसे करेंगे, x दिया ना वेरिएबल, तो ये करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, आपको इससे कंपेयर करना है। हेंस ए इज इक्वल टू 1, कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, b इज इक्वल टू -4 और c इज इक्वल टू -2, समझ में आ रहा है, करे a है कुछ नहीं तो 1 है, b है ऑलरेडी -4 है, और c है -2 है, जस्ट आई एम पुटिंग दिस वैल्यू, a 1 b -4 c -2, क्लियर, बहुत इजी है। पॉज करो, लिखो फटाफट, चलो तो मैं पानी पी लेता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं, 1 2 3 डन गाइस, 1 2 3 डन। ठीक है, 1 2 3 डन। सी द नेक्स्ट, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इसको देखो क्या कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा तुम्हारा -3 माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा। अब इसको इस साइड में लेके आते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x है, तो ये प्लस का इधर आएगा तो -x हो जाएगा, और -3 इधर आएगा तो +3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। हैंस कन्वर्ट एक्स स्क्वायर, हैंस एक्स स्क्वायर प्लस 5 -1, 5 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा 4, 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अभी कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इससे आपको कंपेयर करना है। इससे क्यों करना है भैया, क्यों, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। हेंस ए इज इक्वल टू 1, जब कुछ नहीं होता है तो 1 होता है कोएफिशिएंट, उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं बेटा। b इज इक्वल टू 4 4, b इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू व्हाट 3, एक मिनट, c इज इक्वल टू 3, c ये है कुछ नहीं तो 3 है, समझ में आ रहा है, अरे ये क्या है, ठीक है। तो देखो a 1 कंपेयर करेंगे ना, एक्स स्क्वायर के बाजू में कौन है a, यहाँ पे बाजू में कौन है 1 है, एक्स के बाजू में b है, एक्स के बाजू में 4 है, c तो c है 3 है, तो मैं इसको थोड़ा सा, एक मिनट, 4, क्लियर है।
बी का वैल्यू 4। पॉज द वीडियो, राइट ऑन फास्ट। कितना इजी है रे, कुछ नहीं है, ये 4 है बेटा, दिस इज अ 4। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, व्हाट इज यार यहाँ पे, इसको सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई इजी है रे, देखना एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू -3 प्लस एक्स। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये प्लस किधर तो माइनस हो जाएगा, प्लस 5x माइनस एक्स, ये -3 इधर चला गया तो +3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसके बाद एक्स स्क्वायर, ये 5 - 1 बिकम 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग अबो इक्वेशन विथ, इसे कंपेयर करेंगे तो ए का वैल्यू हो जाएगा 1, बी का हो जाएगा 4 और सी का हो जाएगा 3। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। बहुत ईजी जा रहा हूँ। अगर आपके दिमाग में कोई डाउट्स रहेगा, कोई क्वेश्चंस रहेगा, तो हमारे ऑफलाइन सेंटर में आप डाउट क्लियर कर सकते हो बेटा। रिवीजन सीरीज भी हम लोग चालू कर रहे हैं, मतलब चल रहा है, चालू नहीं कर रहे, चल रहा है ऑलरेडी, तो उसका भी आप पार्ट बन सकते हो। ठीक है, चलो इंटेंशन यही की है कि भाई आप लोगों को डाउट्स क्लियर होने चाहिए। आप भविष्य में देखो, मैंने हमेशा ऑब्जर्व करा है, मैं काफ़ी लेक्चर्स में ये बात बताता हूँ कि बहुत सारे, जब मैं 11th-12th साइंस में पढ़ाता हूँ, स्पेशली फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, तो बहुत सारे बच्चों का ना बेस बहुत वीक होता है बेटा। तो वे बेस को स्ट्रांग बनाना, यह हमारा पहला एम है। और दूसरा एम हमारा ये है कि आप फेल ना हो या आपको कम मार्क्स ना है, क्योंकि उसके बेसिस पे आपका भविष्य बनता है। कुछ हो मानो ना मानो, पर इंडिया में डिग्री का इंपॉर्टेंस बहुत होता है, उसके बेसिस पे आपको आगे भविष्य और लाइफ आपका बनने वाला है, तो इसलिए इसलिए इंपॉर्टेंट है। सॉरी, पॉज करके लिख लो फटाफट, चलो। देखा, सच बोला, इसलिए खांसी आ गई। चलो हो गया, 1 2 3 डन, आगे बढ़ते हैं। नाउ सी दिस पार्ट, इसमें तो दिमाग लगाने नहीं, डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा तुम्हारा 3m²। देखो, ये प्लस का इधर आ गया तो -2m², ये माइनस का इधर आ गया तो +9 इज इक्वल टू 0। इतना बेसिक्स तो आता ही होगा रे, इससे नीचे मत गिराओ मेरे को। ठीक है ना, मुझे ना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है 10th का लेक्चर लेना, बिकॉज आई एम टेकिंग द लेक्चर फॉर सीबीएसई, आईसीएसई एज वेल एज 11th-12th का साइंस का मैथ्स एंड फिजिक्स। तो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि इतने बेस पे आगे कैसे बात करें। जब हम लोग इसका प्लान कर रहे थे ना, तो हमारी टीचर्स बात कर रहे थे, सर हम 11th-12th में पढ़ाते हैं, हम साइंस में काम कर रहे हैं, तो हम बेस लेवल पे कैसे जाके बात करें बच्चों से। पहले ठीक है, टीचर टीचर होता है यार, अपने भाषा में बात करो, बच्चे समझ में आते हैं। बच्चों को समझ में आ गया मतलब हम लोग सही जा रहे हैं, नहीं समझ में आ गया तो गड़बड़ है। ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे टीचर बहुत एक्सपर्ट है यार। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे हाउ टू सॉल्व 3 - 2 बिकम ओनली m² प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अभी देखो ये m² प्लस 9 है। नाउ हाउ टू सॉल्व दिस, इसको थोड़ा सा नहीं कट कर देता हूँ मैं। हाँ, अरे भगवान, ये तो पूरा ही कट गया भाई। चलो कोई दिक्कत नहीं है, एक मिनट। क्या बात है, ये तो कलर मार दिया भाई इसने। कलर मार दिया, रुको। चलो ठीक है, हम आज से करते, छोड़ो ना बे। जब डिजिटल बोर्ड नहीं थी तो हम ऐसे ही करा करते थे, ठीक है ना, अब भी वैसे ही करा करेंगे। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। m² प्लस 9 है, अभी क्या करेंगे, कंपेयर अबव इक्वेशन विथ, कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विथ, देखो ए एक्स नहीं आएगा, am² प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0। हियर देखो, बी केयरफुल, यहाँ पे जो दिक्कत है, ए तो कोई दिक्कत नहीं है, ए क्या है, 1 है, 1 है। बी दिया ही नहीं है ही नहीं, तो बी 0 हो गया, और सी तुम्हारा 9 है। सब का तब समझ में आ रहा है क्या, ए तुम्हारा 1 है, बी तुम्हारा 0 है, और सी तुम्हारा 9 है। क्लियर, ए 1 है, बी दिया ही नहीं तो 0 हो गया, और सी +9 है, खत्म। तो तुम्हारी इक्वेशन क्या हो जाएगा, m² प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू 1, बी 0, सी 9। कितना इजी है बे, ऐसे क्वेश्चन 2-2 3-3 मार्क्स के लिए आ जाते एग्जाम में कभी कभार, 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स। आगे के और डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे, करेंगे, मजा आएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते चलो। हाँ, पॉज करके लिख लो फटाफट।
मैं जो टाइम देता हूँ ना वो किस लिए देता हूँ, आप पॉज करके लिखो उसको, और लिखना जरूरी है, एक एक क्वेश्चन के बाद लिखना है भाई, ठीक है ना। चलो ओवर द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइन, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। चलो 3p प्लस 6p², देखो ध्यान से, -5 उधर था ना, इसको इधर लेके आता हूँ, तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ ना यार, 6p² प्लस 3p प्लस 5, अरे यार एक बड़ा ठीक हुआ, 6p² प्लस 3p प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हाँ, यहाँ पे कंपेयरिंग above equation with what, a p² प्लस b p, एक मिनट, b p प्लस c इज इक्वल टू 0। अभी मैंने ऐसे क्यों लिखा पी के फॉर्मेट में, क्योंकि जो अबव इक्वेशन हमको जो मिला है ना वो पी के फॉर्मेट में, इसलिए मुझे पी के फॉर्मेट में लिखना है। मैंने बोला था स्टार्टिंग में x² प्लस bx प्लस c हो सकता है, या ap² प्लस bp प्लस c हो सकता है, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। हेंस यहाँ पे a का वैल्यू क्या है तुम्हारा 6, b का वैल्यू क्या है 3 और c का वैल्यू क्या है 5। क्लियर है, देखो a का वैल्यू क्या है 6, b का वैल्यू क्या है 3, c का वैल्यू क्या है 5। अबे ये नहीं समझा ना तो चुल्ली ऊपर पानी में जाके डूब मरो यार, क्या ही है, इजी तो है ना बे, ये ए है ना बेटा तो 6 है, बी है तो बेटा 3 है, सी है तो बेटा 5। तो जो मैं कभी कमेंट्स करता हूँ ना तो दिल पे मत लेना बेटा, प्लीज रिक्वेस्ट है, क्योंकि क्या होता है मैं चाहता हूँ कि लेक्चर फन टाइप हो, तो ज्यादा सीरियसली पढ़ाऊंगा तुम लोग कोमा में निकल जाओगे, मैं नहीं चाहता कि तुम लोग कोमा में जाओ, ठीक है। आगे बढ़ते बेटा। आई थिंक सो ये हो गया। चलो मेरे को लगता है लास्ट क्वेश्चन है, पॉज करके लिख लो पढ़ो, चलो लिख लिया, 1 2 3 डन। देखो हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, हो गया 1 2 3 डन। चलो सी दिस क्वेश्चन, आई थिंक सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, नहीं और एक है क्या, नहीं लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नाउ यार ये तो ओरली है, ए भगवान इतना इजी क्वेश्चन काहे को दिया बे, अरे क्या कर रहे हैं, ये -9 इधर -13 इज इक्वल टू 0, कुछ नहीं किया, ये +19 है ना यहाँ पे, सॉरी +13 है यहाँ पे आया तो -13 हो जाए, तो ये हो जाएगा तुम्हारा x² माइनस, अब 13 + 9 कितना होता है बोलो, देखो इसमें से कम करो इधर का ऐड करो तो 10 हो गया, 10 + 12 बोलो, 10 + 12 22, देखो तुम्हारा 22 इज इक्वल टू 0। नाउ कंपेयरिंग above equation with, कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विथ कौन सा, अभी एक्स ही है ना, ले लो x² प्लस bx, x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। नाउ तो देखिए अभी कंपेयर करते हैं, a है यहाँ पे जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है कोएफिशिएंट, हेंस a का वैल्यू हो गया बेटा 1, b है कुछ नहीं है तो यहाँ पे, अरे सॉरी यहाँ पे b है ही नहीं, तो b नहीं है तो फिर b 0 हो जाता है, नहीं है तो 0 है ना, इसका मतलब 0 इसलिए तो वो नहीं है ना, समझ में आ रहा है ना, अगर b 0 ले लूंगा यहाँ पे तो 0 हो जाएगा। और c का वैल्यू क्या है तुम्हारा -22, देखो ये तुम्हारा c है, ये -22, जस्ट 20 की माइनस, तो मैं आ रहा ना, मैं क्या बोलूँ, जस्ट पॉज द वीडियो, राइट ऑन फास्ट, लिख लो फटाफट, चलो पॉज करके लिख लो, ठीक है। कितना इजी था यार, एक ही क्वेश्चन एक मार्क्स का था, मेरे को तो लगता है कि नेक्स्ट टाइम हमारा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, ठीक है। जस्ट पॉज द वीडियो, राइट ऑन फास्ट 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 फास्ट, 1 2 3 डन, पॉज करना है और लिखना है, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द वेरियस क्वेश्चन वी हैव डन, ठीक है। हम लोग डायरेक्टली इस पे जा सकते हैं, देखते चलो, ठीक है। तो हुआ था, आपको मैंने पॉज करने के लिए टाइम दिया था ना, हाँ ठीक है।
तो दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट 2 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मिनिमम वेटेज 10 और 12 मार्क्स का आता है और मैक्सिमम 16 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। भाई एक याद रखना, अगर ढंग से पूरा लेक्चर देख लोगे ना तो एक और एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, ये मेरा पूरा विश्वास है आपसे। तो आप इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने क्या करा आज, प्रैक्टिस सेट 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 क्वेश्चन नंबर 3 करा। नेक्स्ट पार्ट में मेरे को लगता है प्रैक्टिस सेट 2.1 पैकअप हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज राइट डाउन ईच एंड एवरीथिंग इन योर नोटबुक। आपके नोटबुक में लिखना जरूरी है, जरूरी नहीं तो ये कंपलसरी है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में इसी एनर्जी और इसी उत्साह के साथ। कुछ अगर बोल दूं तो बुरा मत मानना, सॉरी फ्रॉम माय साइड बेटा। इट जस्ट लाइक फन एंड ऑल, थोड़ा सा मस्ती होना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा बीच में मिर्ची मसाला डालते रहता हूँ, ठीक है। चलो बाय बाय।